अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का क्षण बेहद पास आ गया है। इससे पहले यहां विधियों और अनुष्ठानों का क्रम सतत चलता रहा। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के चौथे दिन भी कई तरह की पूजा पाठ और मंथन किए गए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय बिल्कुल नजदीक आ गया है। रामलला की मूर्ति तो आप सभी ने देख ही ली है। इस भव्य मूर्ति की क्या विशेषता है, इस मूर्ति में क्या क्या गुण समाहित हैं, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। इस तस्वीर में रामलला को आप देख सकते हैं। तस्वीर में रामलला माथे पर तिलक लगाए बेहद सौम्य मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रामलला की यह तस्वीर गर्भगृह में लाने से पहले की है। अभी भगवान की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। आइए जानते हैं रामलला की मूर्ति की क्या विशेषताएं हैं। भगवान राम के बाल स्वरूप की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया। मूर्ति पर भगवान राम की आंखों पर पट्टी बंधी हुई देखी गई। 22 जनवरी यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मूर्ति की पट्टी हटाकर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। वायरल तस्वीर में भगवान राम के पूरे स्वरूप को देखा जा सकता है। तस्वीर में रामलला माथे पर तिलक लगाए बेहद सौम्य मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। रामलला के चेहरे पर भक्तों का मन मोह लेने वाली मुस्कान भी है। मूर्ति की विशेषताएं देखें तो इसमें कई तरह की खूबियां हैं। मूर्ति श्यामशिला से बनाई गई है, जिसकी आयु हजारों साल होती है। मूर्ति को जल से कोई नुकसान नहीं होगा। चंदन, रोली आदि लगाने से भी मूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। इसकी कुल ऊंचाई 4.24 फीट है, जबकि चौड़ाई 3 फीट है। कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति हाथों में तीर और धनुष में दिखाई दे रही है। कृष्ण शैली में ये मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति के ऊपर स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा, सूर्य भगवान विराजमान है। रामलला के चारों ओर आभा मंडल है। श्री राम की भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। मस्तक सुंदर, आंखें बड़ी और ललाट भव्य है। भगवान राम का दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतार दिखाई दे रहे हैं। मूर्ति के नीचे एक और भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी हैं, तो दूसरी ओर गरुड़ जी को उकेरा गया है। मूर्ति में 5 साल के बच्चे की बाल सुलभ कोमलता झलक रही है। मूर्ति को मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अधिकारियों का कहना है कि जिस मूर्ति का चयन हुआ उसमें बालत्व, देवत्व और एक राजकुमार तीनों की छवि दिखाई दे रही है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में 3 मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा, जिसमें से एक मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। इसके बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यह था कि गर्भगृह में किस रूप में रामलला विराजमान होंगे। मूर्तिकारों ने इन तीनों मूर्तियों को इतना सुंदर बनाया था कि चयन करना कठिन हो रहा था कि कौन सी सुंदर है और कौन सी उतनी नहीं। अंत में बाल रूप वाली मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होने का फैसला लिया गया। आप भी देख सकते हैं कि रामलला का मनमोहक रूप कितना मन मोहने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।